अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त दिसंबर का आखिरी हफ़्ता चल रहा है और जो राई की फ़सल है यानी सरसों की जो फ़सल है वो इस वक्त फ्लावरिंग के और कैप्सूल बनाने के स्टेज में है। नाज़रीन, इस वक्त की जो अहम तरीन बात है जो हम समझते हैं, जैसा कि हम ज़ोर देते हैं कि ख़ुराक की जो देनी है, जो ख़ुराक वो टाइम टू टाइम बिल्कुल सही होनी चाहिए ताकि उसके हमें नताइज अच्छे हासिल हों। उसके लिए हम गुजारिश ये करना चाहेंगे कि दिसंबर का आखिरी हफ़्ता है, इसके बाद जनवरी लगना है। अमूमी तौर पर हमारे पास जो कोरे हैं वो जनवरी के पहले हफ़्ते में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। जनवरी के पहले हफ़्ते में ज़्यादा कोरे पड़ने की वजह से, ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से, और समटाइम हमने देखा है पिछले सालों में 2022 में इस तरह हो गया था कि अगर हम एक पत्ते को ऐसे देखते थे तो ऐसे इसके ऊपर बर्फ़ सी जमी होती थी। सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा कोरे पड़ जाते हैं तो उस वक्त नुकसान ये होता है कि ये जो बनने वाले नए कैप्सूल हैं, छोटे छोटे मासूम से जो बनने वाले नए कैप्सूल होते हैं, जो फूल से बन रहे होते हैं, तो इनके अंदर जो बीज बनने वाला होता है वो बनने से पहले ही मर जाता है जब इस तरह कोरे शदीद सूरत हाल अख्तियार करते हैं। इसलिए अमूमी तौर पर इस स्टेज पर हम आकर दोस्तों को ये जो है ना गुजारिश करना चाहेंगे कि इस स्टेज पर आप अपनी फसल को पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड करें। साथ ही आप लोग फास्फोरस और साथ ही पोटाश फ्लड करें। पोटाश फ्लड करने का ये होगा कि पोटाश अमूमी तौर पर जो पौधे के पत्ते से या बीज के अंदर वो तने में जहाँ पर एक मजबूती देती है, ताकत देती है, बीज के बनने के अमल को तेज़ करती है, बेहतर करती है, वहाँ पर पोटाश सर्दी और गर्मी के साथ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी उसके साथ लड़ने के लिए पैदा करती है। अगर इस स्टेज पर पोटाश फ्लड कर दी जाए तो पौधे के अंदर जो स्टेमिना होता है सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने का वो बेहतर हो जाता है और जो बीज के मरने के चांस होते हैं कैप्सूल के अंदर वो कम हो जाते हैं। नाज़रीन, ये हमने एक तरीका बताया कि इस तरीके से आप लोग पोटाश दे सकते हैं। उसके साथ एक और तरीका भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप यही वाली पोटाश ऊपर से अगर स्प्रे कर दें सस्ते तरीके के साथ, तो वो तरीका भी है कि आप 1 किलो फास्फोरस यानी कि आप टीएसपी आपको मिल जाए या डीएपी मिल जाए, उसको अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल कर लें और साथ उसके आप 1 किलो एसओपी, उसके अंदर सल्फ़र भी होगी और उसके अंदर पोटाश भी होगी, उसे हल कर लें और सरसों का जो फील्ड है, जो राया का फील्ड है, 1 एकड़ के अंदर इस डोज़ को आप लोग स्प्रे कर दें। यूरिया साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी रहेगा। तो ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि 1 किलो एसओपी, 1 किलो डीएपी का मिक्सचर बनाकर सेंड का इसके ऊपर स्प्रे कर दें। डायरेक्ट पत्तों को फास्फोरस भी मिल जाएगी। फास्फोरस इस वक्त अहम ज़रूरत है बीज की बनावट के लिए, और साथ पोटाश भी मिल जाएगी जो बीज की बनावट के लिए भी अहम ज़रूरत है और साथ ही सर्दी का मुकाबला करने के लिए यानी सर्दी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए भी अहम है। माजी में हम बाकायदा तौर पर ये मिसाल दिया करते थे कि जैसा कि सर्दी में बंदे को अंडे की ज़रूरत होती है, चाय की, गर्म दूध की ज़रूरत होती है, तो इस तरह फसल को भी गर्म खुराक की ज़रूरत होती है जो सर्दी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करे, तो वो पोटाश है जो सर्दी का मुकाबला करेगी। नाज़रीन, इस तरह की बेहतरीन अच्छी सी कलेक्टिव सोच हम आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।